कि मोहतरम ये ना जालिब इंडस्ट्रीज लिमिटेड वाला क्वेश्चन जो है ना, ये हमने क्या उसका नाम है जी करना है दीदी। अच्छा ये उसमें नहीं है, एक मिनट रुक जाए, मैं इसकी फोटोकॉपी करवा देता हूँ। बच्चों इधर देखो, इधर भाई, इधर देखो गुड्डू, बच्चों चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ भाई। इधर अहमद चुप नहीं होना तुमने, चुप हो जाओ, आवाज नहीं है, खामोश जी। भाई इस तरह करो, इसकी ना फिलहाल पिक लो, इस तरह गुजारा करो अभी फिलहाल। ये एक पिक लो, 2 पिक्स में आ जाएगा, फिर आपको हैंड आउट दे देंगे। अभी ये पिक लो फिलहाल। जी 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 बच्चों, दूसरी अभी कर लो गुजारा है जी। चले मेरे साथ साथ ही पढ़ते जाएं, वो हो जाएगी, जब मैं उधर जाऊंगा तो पिक ले लीजिएगा। अच्छा बच्चों फॉर्मेट बना लें, ये क्वेश्चन हमने ना डायरेक्ट मेथड से करना है। किस मेथड से करना है जी? जी ईयर एंड क्या है जी? जालिब लिमिटेड का 31 दिसंबर 2015। जी बच्चों चुप हो जाओ, चुप। आप जितना लेट करेंगे उतना, घंटा भी लग सकता है, सवा घंटा भी लग सकता है, 45 मिनट्स में भी हो सकता है। 45 मिनट्स के लिए खामोशी इख्तियार करना जरूरी है जी। आधा घंटा नहीं बच्चों, आपको कब समय नहीं आना, मैं तो करवा दूंगा, मुझे तो कोई मसला नहीं है जी। चले नहीं, जल्दी से फॉर्मेट सेट कर लें जी बच्चों। डायरेक्ट मेथड पीपीटी से क्वेश्चन स्टार्ट होगा जी, पैड से जी। ऑपरेटिंग जी मेरे भाई जी, कैश रिसीव्ड फ्रॉम बच्चों बस बैठ जाए, लड़ना नहीं है जी। फिर बच्चों कैश जी, फिर जी अच्छा कैश पेड टू अदर जी। बस करो बस जी भाई। फिर जी मैं वैसे हैरान परेशान हूँ माशाल्लाह, दोनों भाई जो हमारे हैं ना, ये जिन्होंने नई इन्होंने लिया है, वो जो इसे लिखते हैं जी लैपटॉप पे, हैरान हूँ यार माशाल्लाह, बैठे हुए यार, तो इस अटेम्प्ट में सीरियस हो। हाँ जी, कैश, ये आएगा जी कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। अब ये ना तारीफ कर दिया तो अगले दिन आओ ही ना हो। लेस लेस के बच्चों इंटरेस्ट
पेड। और बच्चों इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। डन बच्चों। कैश फ्लोज फ्रॉम जी ए। ओके सर, ओके ओके जी भैया। ये तो चले गए हैं बच्चे, मैं जरा थोड़ा एनालिसिस कर लूँ ना कौन कौन चला गया है। जी कल इंशाल्लाह इनके साथ दो हाथ करते हैं। जी वो भाई कह रहे हैं मैं आया हूँ। जी जी सर हमने आपको देख लिया जी। अच्छा आगे बच्चों। बता दें क्लास में जी। आगे फ्रॉम इन्वेस्टिंग बी। चलें आगे, आप तो लिखना शुरू करें ना, आप भी चुप होकर बैठ। लकीर के फकीर हैं आप जी। बट इसमें मोटी मोटी बातें कौन सी आती हैं जी? परचेज और थोड़ी लाइन छोड़ें सेल। नहीं मेरा ख्याल बताया आपने जी। जी इधर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज क्या बच्चों? जी जी बच्चों। ओए होए होए। जी बच्चों बताएं नहीं, डिविडेंड पहले लिख दें और कुछ ना लिखें। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सबसे पहले डिविडेंड। जी क्या? कैश रिसीव्ड फ्रॉम आगे जी। या फिर रीपेड होगा, देख लेते हैं अब क्या रीपेड है तो नेगेटिव से आ जाएगा जी। बस करो बस करो बस करो जी। हैं अच्छा जी इधर जी डिविडेंड रिसीव हुआ तो ऊपर आएगा। ओके बच्चों फिर क्या आ जाएगा जी? फ्रॉम जी बच्चों सी। फिर क्या आएगा जी? नेट नॉन कैश फ्लोज नहीं नेट कैश फ्लोज। ए प्लस बी प्लस बच्चों सी। फिर सर जी एड ओपनिंग फिर जी जो बच्चा डायरेक्ट 5 7 8 10 लेक्चर्स लेने के बाद इधर आया होगा वो कहेगा सर फॉर्मेट बहुत ज्यादा चेंज करवा देते हैं। पहले इधर पीपीटी वो पता नहीं आप पहले बता दिया करें कि ये होना है, पहले कुछ और लिखवाते हैं बाद में कुछ और जी। ऐसे होता है वो लेक्चर छोड़ के आगे आते हैं ना बच्चे, कुछ कहते हैं बस ठीक है कैश फ्लोज के इतने क्वेश्चन हो गए हैं काफी है बस ग्रिप आ गई है। फिर अगले लेक्चर में आए थोड़े दिनों बाद पता चला ये पार्ट ये भी कैश फ्लोज का ही है, फिर वो परेशान होते हैं, फिर पीछे जाते हैं, फिर वो पूछते हैं बच्चे सर ये क्या था जी। वो अगले अटेम्प्ट में फिर पता चलता है डायरेक्ट मेथड भी है एक जी। ये सारी सच्ची बातें हैं मैं आपके साथ शेयर करता हूं जी बच्चों। जी वर्किंग नंबर 1 कौन सी होती है भाई?
जी जी मेरे भाई जी 14 एंड 15 ही, पहले 15 फिर 14। बच्चों फिर इसमें ना वर्किंग नंबर 2 कौन सी बनाई थी हमने? सब्सक्रिप्शन की। डेक्टर्स गया कोई कि आया? बच्चों बात सुनो, इसमें आपको याद है क्या क्या? हाँ यानी अच्छा 100% लिखते हैं। जूनियर अकाउंटेंट कहां से आ गई? आवाज आई है जूनियर अकाउंटेंट की है? देख लेते हैं एक दफा भाई, एक दफा देख लेते हैं। कोई इसे ग्रॉस करना, हाँ करना पड़ेगा ना ग्रॉस। ये इस ट्रांजेक्शन में है ना 5%। ये बैलेंस शीट में तो नेट से आ रहे होंगे। अहमद गौर से सुनो बातें जी। आपके कैलकुलेटर ने फिर जवाब सही दे दिया था? अच्छा जी। अच्छा मेरे भाई इधर क्या आता है जी, बताएं शाबाश। अच्छा वैसे कैश लिखवा देना, वो सेल रिटर्न हुई तो देख लेंगे। डेक्टर क्रेडिट कैश डेबिट। इधर क्या आएगा जी? सेल 100% से। और जी ओके सर। बैड डेट एक्सपेंस ओके सर। ओके सर। नेक्स्ट जी जी बच्चे वर्किंग 2 पॉइंट किस चीज की? प्रोविजन फॉर ओपनिंग और इधर क्या बच्चों? क्लोजिंग। सर इसके साथ ही वर्किंग नंबर किस चीज की? ये कौन क्या कर रहा है? ये चातियां मार रहे हैं जी। टोटल ये आदात टोटल जी। टोटल बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस जी। इसमें बैड एंड डाउटफुल डेट एक्सपेंस का टोटल आ जाएगा ना। ये जो वर्किंग 2.1 है, इसका इंक्रीज डिक्रीज इधर आ जाएगा। डन बच्चों? ओके सर ठीक है सर। और बताएं आगे। वर्किंग 3 होती है बच्चों क्रेडिटर्स। ओपनिंग सर इधर, और इधर क्या जी? ये अकाउंट बढ़ेगा किसकी वजह से? परचेजेस। और इधर बच्चों ये आप निकाल लेंगे वर्किंग 3 पॉइंट। कौन था तो छोड़ें आप उसको, आप दवा देखने गए हैं बाहर जी। छोड़ें, इसका मतलब है नोट ही रहे हैं आप बचपन में जी। जी परचेज ओपनिंग स्टॉक प्लस अब था का रोला है। चलो कोई नहीं, अब करते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। डन बच्चों जी। वर्किंग नंबर 4 बच्चों इधर देखो, कॉस्ट ऑफ सेल में एडजस्टमेंट्स भी आ सकती हैं। याद रखना, तो जगह छोड़ दो फिर थोड़ी सी। वो नॉन कैश वाले एक्सपेंस इसमें से माइनस करने हैं ना। नॉर्मली इसमें क्या होगा? डेप्रिसिएशन ही होगी ना। ये जो आपके साथ बैठे हैं भाई, ये जो आपके साथ बैठे हैं, ये वाले आपके साथ जी, बहुत दिनों बाद नजर आए हैं आज। इसका मतलब है हम इस तरह क्लास रखा करें तब भी आप आया करेंगे। ये वाले अहमद, ये जो आपके पीछे बैक साइड पे भाई बैठे हैं जी। हाँ हाँ रोजाना एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आते, आज कैसे आप आ गए फिर? वर्किंग नंबर 4 जी। एक्रेड ओपनिंग क्लोजिंग प्रीपेड। डन डन सर। डन है जी। अच्छा जी जी बच्चों इधर ना वर्किंग 4.1 आपको करनी पड़ेगी। क्या भला भाईजान एक बात सुन लें,
अगर क्वेश्चन समझा तो लेक्चर कुछ नहीं, लेक्चर में कुछ नहीं समझा, क्वेश्चन तो समझ आ जाना चाहिए। वो तो भाई क्या उसका नाम है, असल में तो अप्रोच, वर्किंग्स, फॉर्मेट्स ऐसे दड़ा दड़ रट्टी हो 4.1 ये ताड़ 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 करते चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो बात समझे बच्चों, ये रट्टी होनी चाहिए वर्किंग 4.1। बताएं जी भाई, इसमें से एडजस्टमेंट्स होनी है ना जी। गिवन लेस, फिर ये देखो ये बैड। बाकी फिर देख लेते हैं। डन बच्चों, डन सर। आप इधर आए जरा बच्चों। अब आ जाए मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे। किस पे आ जाएं? हाथ खड़े करें सब बच्चे, इधर तक आ गए हैं जी। चले जी हिम्मत कर लें, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी, सब बच्चे इधर तक आ गए जी। आप बनाए जरा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये सेल्स किस अकाउंट में जानी, कॉस्ट ऑफ सेल कहां जानी, ये किधर जाने ऑपरेटिंग। एक मिनट लें जरा जी। ये हथे चढ़ गए ना अगर मेरे भी। जी भाई जल्दी बताइए, सेल्स किस अकाउंट में जानी, रट्टा होना चाहिए 2। यार अभी नहीं आया, दरवाजे में मसला है। 2535 कॉस्ट ऑफ सेल दी 1774.5। अच्छा मजबूरी असल में ये है कि 0.5 कर दें, सही है ना, वो फिर 0.5 की वजह से बैलेंस इस तरह के मसले आने, वरना तो राउंड ऑफ करें बस ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी बच्चों 1। डन। आया भी आया शेर, तुम आ रहे थे आप बार बार आते जाते जी। चातियां मार रहे थे, जब फॉर्मेट बन जाएगा तब जाएंगे जी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहां लिखने हैं जी? जी 554। अच्छा फाइनेंशियल चार्जेस कहां लिख रहे हैं? अच्छा इसका ना हल्के से निशाने लगा लो, जब टी अकाउंट बनाएंगे तब याद रखना, ठीक है जी। ओ चले निशानियां दिल पे लग गई जी। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हाँ याद रखना। अच्छा वैसे तो मैं इधर लिख सकता हूं, क्या कहते हैं, लिख दूं? ठीक है लिख देते हैं लॉस ऑन डिस्पोजल। लेकिन ये डबल एंट्री में इस्तेमाल होना है इसने, फिर जाके वो कैश कूश वाली बातें फिर याद रखना, फिर डबल एंट्री ना भूल जाना जी। ये नॉन कैश है, माइनस कर दें इधर से। डन ओके। और बच्चों टैक्स, ये तरीका होता है डायरेक्ट अप्रोच को सॉल्व करने का। डायरेक्ट अप्रोच आ गई, प्रॉफिट एंड लॉस वाली चीजों को ताड़ ताड़ करके लिखें, वो टेंशन तो खत्म होना भाई जी, दोबारा जरूरत ही ना पड़े इधर आने की। टैक्स एक्सपेंस टी अकाउंट में 106.80। और बच्चों ये जी फाइनेंशियल चार्जेस 10.5 जी। ओके जी ओके, ये टी अकाउंट इनका भी बन जाएगा। बाकी फिर मेरे भाई आ जाए जी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस देखना शुरू करें। इसमें तो टैगिंग की जरूरत नहीं होती, हर चीज का ही क्या बनना होता है बच्चों, हर चीज का टी अकाउंट। बच्चों अपना तरतीब से, ये 15 है और ये क्या है बच्चों 14। ओपनिंग क्लोजिंग ये मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं आ रही ना, तो ये बुक वैल्यू है। वर्किंग नंबर बच्चों 5 जी। पीपीई जी बच्चों ओपनिंग कितना, हाँ जी यार असल में ना अब ये क्वेश्चन है इस तरह का, मजबूरी है पॉइंट पूर्ण में करना, मजबूरी है यार। वो कैश फ्लो एंड पे आप रोला डाल देना, सर ये 3 रुपए 2 रुपए से बैलेंस नहीं हो रहा जी। फिर बच्चों ने कहना सर ये सवाल सही नहीं हुआ जी। हाँ गो सर गो जी। CWIP जी, CWIP बच्चों वर्किंग नंबर 6 जी। 22 पॉइंट
अच्छा यार वो ना एक चीज याद भूल गया मैं, देखो बच्चों इधर डेप्रिसिएशन आएगी, डिस्पोजल, इस अकाउंट में देखेंगे सरप्लस वाला तो नहीं आ रहा बैलेंस शीट में, नहीं आ रहा, चलो जान छूटी। हाँ लेकिन ये CWIP तो है ना, CWIP क्रेडिट, निशानियां लगा लो, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो जी। और मेरे भाई CWIP क्रेडिट और PP डेबिट, पेपर में बच्चा PP वाले अकाउंट में PP का ही रेफरेंस लिख रहा होता है, CWIP अकाउंट में CWIP। चलो जी जी, हाँ सीरियसली बच्चों जी। स्टॉक इन ट्रेड बच्चों, ये वर्किंग कैपिटल चेंजेस में ले जाओ अरसलान, डायरेक्ट बच्चों जी। बताएं कितना है क्लोथिंग, 531.8। ओके बच्चों, ओके जी। ट्रेड डेट्स बच्चों ध्यान से इसकी वर्किंग करनी पड़ेगी। ट्रेड डेट्स तो बुक वैल्यू पे पड़े हैं ना, ट्रेड डेट्स किस अमाउंट पे पड़े हैं बच्चों, बुक वैल्यू जी। एक मिनट यार, मैं बच्चों को 3.25 का कह दूं ना अगलों को, तो 3.25 कहूंगा तो 3.25 तक खुद ही हो जाएंगे। चले भाई आप वर्किंग करो ना उतनी देर यार। इसकी ट्रेड डेट ये 95% पे पड़े हैं, नीचे जाके अदर इंफॉर्मेशन है, ये पहले ये लिख लो, पहले ये लिख लो जी। नहीं बच्चों आप इतनी इज्जत ना करें, कहते सर हम आपसे आगे नहीं, बच्चों आप निकले आगे जी। 28.5 और 24.70 जी। ये 95 पे, जो 95 ये 95 पे पड़े हैं, मैं बता दे रहा हूं, मान लो बात मेरी जी। अस्सलाम वालेकुम यार, वो 3:32 क्लास होगी अगली, उनको बता दो बच्चों को। ओके जी भाई, मेरे वर्किंग बताओ, वर्किंग नंबर 7 जी। बताएं नहीं बताएं, इधर क्या आएगा, लेस क्या होगा बच्चों, हाँ हेलो किधर किधर, नहीं मुझे वजह बताओ, वो मौलाना को भी को वजह बता के जाए, वजह भाई तुम किधर जा रहे हो हैं, पिक भेज देना कि तुम टैक्सी क्लास में बैठे हो, ठीक है। वो मुझे ये भी पता है पुरानी पिक हो तो वो एडिट में सारा कुछ आ रहा होता है, वो डेट, वो जिस दिन वो क्रिएशन हुई, सारा कुछ, ऐसे थोड़ी होता है बच्चों। वो चाहती है मारने आ गए दूसरी क्लास वाले। नेट डेटर्स, इधर देखो, इधर मेरे भाई क्या आएगा, जी 95%। मेरे भाई ये जो नेट डेटर्स हैं, ये बैलेंस शीट वाली शक्ल बना लो ना, 15 और मेरे भाई क्या 14, डन ओके जी। बताएं, ये पिछले साल के हैं जी 24.70, ये नेट है ग्रॉस है, इधर 28. ओके ओके बच्चों, चलें ग्रॉस करवाएं आप, डिवाइडेड बाय ये कितने पे पड़े हैं, और इधर इधर जी 14 का कितना जी। यार आप लोगों ने कभी ये बात नोट की, अल्लाह ताला ने बड़ा पोटेंशियल रखा है आप लोगों में, सीरियसली यार। सुबह कुछ और टॉपिक पढ़ रहे हैं, शाम को कुछ और पढ़ रहे हैं, दोपहर को टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, फिर सिया में पढ़ रहे हैं, तो यार अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, माशाल्लाह। मैंने पहले कहा है माशाल्लाह, पहले कहा जी। मेरे भाई नजर तो उसको लगती है कि जिसको वाकई कुछ हो। अच्छा अच्छा, इधर भाई मेरे तो पोटेंशियल अल्लाह ने रखा है, बस उसको ना अब थोड़ा सा ना थोड़ा इस्तेमाल भी करना है। क्या करना है बच्चों जी। अभी तो दिमाग चलता नहीं है, चलने लग पड़ा तो क्या क्या करोगे, क्या क्या
ऐਵੇਂ नहीं अल्लाह ने कुरान में कहा निशानियां रखी हैं तुम्हारे लिए, निशानियां रखी हैं, वो कहना चलाओ 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 इसको, चलाओ खोपड़ी को, ये इस्तेमाल करने के लिए दी है जी। ना चलाने से जंग लगेगा, चलाने से जंग नहीं लगेगा, मजीद चलेगी जी। जब 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 दिमाग लगाते हैं ना तो मतलब शां शां होने लग पड़ती है, वो दिमाग बताता है कि मैं चलना शुरू हो गया हूँ, ऑपरेशनल। और सही है ना बच्चों। और जब जब गाड़ी नहीं चलती भाई, उसका इंजन ऑपरेशनल नहीं है तो वहां से खामोशी है। जब चलती है तो थोड़ी आवाज आती है बच्चों, इधर से आवाजें आती हैं शां शां जी। तो चलाओ चलाओ चलाओ, शां शां 5-6 दिन होगी, फिर शां शां नहीं होगी इंशाल्लाह जी। पटरी पे जी। बताएं क्रॉस स्टेटस बच्चों, ये क्लोजिंग है, वो ओपनिंग वाले बताओ जी। वर्किंग नंबर जी, ये कितने? 1.5 जी। ओके बच्चों, सर ये काम हो गया। चलें नेक्स्ट बताएं अब। प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल सर, प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल 42 पिछले साल का और 35.2 हमारे वाले का, ये किस अकाउंट में जाएगा जी? प्री पेमेंट है जी 30, अच्छा जी 42 इधर और इधर किसमें? चलो वो देख लेंगे बाद में, फिर जब जाते हैं निशानी लगा लेते हैं ना। इधर कितना 30 1 2, इसमें वो कह रहे हैं अदर इंफॉर्मेशन में कोई पॉइंट है, वो निशानी लगा लेते हैं ना हल्की सी ऐसे जी। नेक्स्ट, जब भी अदर रिसीवेबल आएगा कोई ना कोई मसला होगा, याद रखना बच्चों। कैश एंड बैंक जी प्लीज, हाँ जी 3 और 12 भाई उधर ही रखिएगा, उधर ही जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम का भैया हमने जी इकट्ठा जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम जी बताइएगा प्लीज जी। 312 क्लोजिंग, हाँ जी जी मोहतरम जी। शेयर कैपिटल एंड शेयर प्रीमियम क्रेडिट, और इधर बच्चों कैश बैलेंसिंग आएगा, ठीक है सर जी। जी जी, इस तरह नहीं कहते होते थोड़ा खांसो, ये कहते हैं पानी पी लें जी। एन अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, ये क्या होता है जी? जी नहीं, साथ वाला बैठा पानी दे देना जी। अनएप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट जी, अच्छा जी रिटेन जी। 1 ओपनिंग क्लोजिंग, बताएं इधर क्या क्या आएगा भाई? और सरप्लस नहीं है। अच्छा डिविडेंड का आपको बताया था, अगर तो डिविडेंड पेबल का अकाउंट बन रहा है तो भैया वो फिर डिविडेंड पेबल के अकाउंट में जाएगा। बहरहाल इधर आप डिविडेंड तो लिख दें एक दफा, ठीक है। ये डिविडेंड पेबल का अकाउंट बन रहा है, तो जितना डिविडेंड होगा एंट्री बनेगी रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेबल, उधर से फिर देख लेंगे, छोड़ें इन बातों को जी। अच्छा बच्चों, और जी नॉन करंट लायबिलिटीज, ग्रेचुटी पेएबल। अच्छा ये ग्रेचुटी वगैरह कोई हमारे सिलेबस में तो खैर नहीं है इतनी बातें, बस ग्रेचुटी सिंपल बता देता हूँ। ग्रेचुटी क्या होती है जी? एक्सपेंस होता है, होती क्या है? बच्चों इधर देखें, आपने टेक्स्ट में शायद सुना होगा बच्चों नाम। बच्चों ग्रेचुटी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए बच्चों एक ना फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एम्प्लॉय के लिए, उसे कहते हैं ग्रेचुटी। वो सालाना बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे उसके लिए कुछ अमाउंट जो है ना ग्रेचुटी, या मंथली बेसिस पे कोई कंट्रीब्यूशन कर रहा होता है, सही है जी। जब रिटायर होगा तो कुछ अमाउंट उसे मिल जाएगी।
बहरहाल बच्चों ग्रेचुटी पेएबल, अकाउंट बना लें ग्रेचुटी पेएबल, वर्किंग नंबर ओपनिंग और ये क्या जी क्लोजिंग जी 38.60 जी ग्रेचुटी पेएबल। जी बच्चों बताएं पेमेंट होगी ना एक्सपेंस, कैश अपने अकाउंट में क्या हो गया होगा, डन 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 बच्चों। अच्छा जी लॉन्ग टर्म लोन, वर्किंग नंबर जी इधर ना करंट और नॉन करंट, जी इधर करंट और नॉन करंट में जरा बाइफर्केशन भी देख के करनी है। वो ठीक है। ओपनिंग कितना, ओपनिंग कितना जी, जी ये है ना 100 प्लस इसमें 20 ऐड करने हैं, कितना क्लोजिंग में बच्चों, बच्चों रीपेमेंट है क्या है, लोन डेबिट और इधर कैश क्या हो गया होगा, यही होगा बच्चों। डन हेलो जी ट्रेड क्रेडिटर्स, जी ट्रेड क्रेडिटर्स बच्चों बताएं ट्रेड क्रेडिटर्स। हाँ जी हाँ जी भाई अदर पेबल आ गया मसला होगा, पहले बता रहा हूं, लिख दें फिर बाहर अब लिख दें फिर एक दफा देख लेंगे, निशानियां लगा लेते हैं जी 60 अपना साल है ना, कितना, अच्छा बच्चों देखो एक्सपेंस के केस में पेमेंट होती है, कैश क्रेडिट हुआ होगा, ये वाला अकाउंट डेबिट और इधर क्या आ जाएंगे, एनपीओ का क्वेश्चन कर रहे हैं, कैश कैश फ्लो ठीक है। और बच्चों आखिरी काउंट क्या है जी डिविडेंड पेएबल। अच्छा इधर निशानी लगा लेना, ये अदर पेएबल जहां भी आता है ना ये टेंशन ही दे रहा होता है हमें जी। और मेरे मासूम दोस्तों आखिरी काउंट बना जी, बस बच्चों एंट्री होती है रिटेन अर्निंग डेबिट पेएबल क्रेडिट, फिर पेएबल डेबिट और कैश वर्किंग नंबर, ओपनिंग कितना कितना जी, क्लोथिंग है 3, चलें जी मुझे बताएं नहीं शाबाश, मुझे बताएं बच्चों जी, इधर देखें डिविडेंड, जी इधर बताएं, इधर देखें डिविडेंड पेएबल क्रेडिट रिटेन अर्निंग्स, अगर ये अकाउंट नाम बन रहा हो डायरेक्ट एंट्री रिटेन अर्निंग डेबिट कैश लक्ष्मी क्रेडिट, अगर ये अकाउंट बन रहा बच्चों तो बताएं शाबाश, रिटेन अर्निंग्स डेबिट और ऑपोजिट साइड पे फिर डिविडेंड पेएबल डेबिट और कैश, ओके सर ओके, सब बच्चे इधर तक आ जाएं शाबाश जी, आ जाए हिम्मत से, कौन कौन आ गया जी इधर तक, शाबाश शाबाश आ जाए 3:15 का टाइम दिया, अभी उन बच्चों ने मुझे बातें सुनानी है, सर जी इतनी देर से बैठे हैं जी, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल जी बच्चों, ड्यूरिंग द ईयर an amount of rupees 42 million transferred from CWIP to, आसान काम है बच्चों, ये तो आसान काम है, बताएं कितना जी, पीपी कितने से डेबिट भाई और CWIP ओके, साथ ना अगर अपनी तसल्ली के लिए फिर एडजस्टमेंट लिखते जाया करें, ए भूल लेना भाई, पता चल जाए ना कौन कहां से आया ये जी, डन डन ओके सर, आगे सब बच्चे इधर डी वाला पढ़े, आपको याद है जी लॉस ऑन डिस्पोजल आ रहा है ये 4.6 का जी,
कहता रही कंपनी सोल्ड पीपी हैविंग बुक वैल्यू ऑफ 15, ठीक है सर, बुक वैल्यू 15 बच्चों। कहता रही ₹4 कितने का 10.4, तो लॉस ही है ना 4.6 का। बहरहाल एंट्री, मैं तो कहता हूँ एंट्री, बच्चे कुछ बच्चे जुबानी भी कर लेंगे, ये बोलेंगे सर जी 15 मिलियन बुक वैल्यू क्रेडिट हो चंद तेनू लागी खांगे जी। 4.6 मिलियन से मेरे भाई एसेट क्रेडिट हो जाएगा, और मेरे भाई कैश कितना आया जी 10.4, और जी प्रॉफिट एंड लॉस जी। सर जूस अभी तो नहीं है, इंशाल्लाह आपको खोया खजूर इंशाल्लाह किसी दिन जी। चले इधर आए इधर। अच्छा ये वर्किंग बताओ ना, ये तंग करते हैं ना, फिर शरीफ तंग करते हैं ना ये जी। अच्छा चलें 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 जल्दी करें मेरे भाई। पीपी की बुक वैल्यू क्रेडिट 15 से, ओके सर, ठीक है जी। लक्ष्मी कितनी आई? अब ना डरो प्रॉफिट एंड लॉस लिखने से। हम कौन सा एनपीओ, अब बच्चे उधर एनपीओ में प्रॉफिट एंड लॉस लिखते हैं, इधर आई एंड ई लिखेंगे जी। डन सर, डन सर, ओके बच्चों जी। कैश डेबिट बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस भी डेबिट, और पीपी भी, ओके सर। एक मिनट यार, टीए भाई को भी कॉल कर लें, आजकल टीए भाई भी हमारे नाराज हो जाते हैं, कहते सर आपने हमसे थोड़ा सा ना गुस्से में बोला है क्या करें यार। हाँ हाँ अभी नाराज में एक को भी थोड़ा करके आया हूँ, मैंने कहा कोई नहीं यार, वो जो हेर साहब चले गए ना, असल में आपका अपना स्टूडेंट होना चाहिए कोई, वो फिर उनके साथ बंदा कंफर्टेबल होता है जी। एक मिनट यार, अस्सलाम वालेकुम यार, उनको मैसेज कर दो ना, उनको बच्चों को बता दो रूम में जाके 3 बज के 15-20 मिनट में क्लास होनी है, और उनको उधर ही बैठे रहो, इधर रूम में आके ना रोला ना डालें जी। अच्छा जी भैया, कैश कितने से डेबिट भाई, और अच्छा सॉरी ये 15 जी, 15 जी 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 मेरे भाई 15, और जी कैश कितना जी, सेल प्रोसीड्स ऑफ जी कितना जी 10.4, और मेरे भाई प्रॉफिट एंड लॉस 4.6 से बताएं। ये तो हमने लॉस ऑलरेडी लिख दिया ना यार, ये देखो ये डन बच्चों, चलें शाबाश जी जी जी। वर्किंग का रेफरेंस कहते दे दें जी। असल में इसमें ना वर्किंग बच्चे हुई नहीं ना, इसमें वर्किंग नहीं हुई ना, इधर देना बनता है रेफरेंस जी। वर्किंग नंबर, वो 2 चीजें उसने खुद बताई हैं जी। चुप हो जाए ओ भाई, हेलो चुप हो जाओ। डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर अमाउंटेड रुपीज कितना 27.7 मिलियन। अच्छा ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कहता अच्छा इसको 1 मिनट में मैं लिख लू ना इधर, फिर भूल ना जाऊं, इधर तो पूरी आएगी ना। $27.7। अब बच्चों देखो कॉस्ट ऑफ सेल में तो नहीं है कोई, कह रहा 60% इज चार्ज टू, ओके, इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल सही, हमने इसी के लिए तो जगह छोड़ी है। ये वर्किंग 3 पॉइंट जी। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी गिवन है बच्चों, गिवन 1774.5 लेस डेप्रीसिएशन कितनी बच्चों, 27.7 मल्टीप्लाई बाय 60%, 16 पॉइंट जी कितना 17
1757 ये सही नहीं लिखा मैंने, 1757 जी, इसका मतलब ये गलत है ना, इसको काट के फिर मैं लिखूंगा 17। ओके बच्चों, अच्छा अभी मैं बैलेंस नहीं कर रहा, मैं आपको एक लॉजिकल बात बताता हूं, बच्चों ये ना, ये मैंने सारे तजर्बे करके देखे हैं, अगर मैं साथ साथ करूं फिर क्या होगा, फिर मेरा टाइम ज्यादा सेव होगा, या मैं पूरा क्वेश्चन में अपने हाथ से तजर्बे करके देखे हैं, एक शीट भी मेंटेन की है, इस पे मुझे इतना टाइम लगा था, ये 2 साल पहले की बात, एक एक क्वेश्चन मैंने करके देखा था, इससे प्रूफ पे कितना टाइम, इस पे कितना टाइम, इस पे टाइम ज्यादा लगता है जब आप साथ साथ करते हैं, आपको ना दिमाग चलाना पड़ता है बच्चों, इधर उधर अगले काउंट ये वो, जब आप एक तरतीब से चलते हैं ना, ऑटो पे लग जाते हैं आप, ऑटो पे एक एक वर्किंग देखेंगे, ऑटो पे लगेंगे, बात समझे, इस तरह समझ ही नहीं आती बच्चों, टाइम ज्यादा लगता है। हाँ, जब आपके कॉन्सेप्ट माशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे हाई लेवल पे, फिर देख लेना बच्चों जी। आप मेरे मासूम दोस्तों, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इधर डेप्रिसिएशन कितनी थी, जो बच गई 27 बताएं दी, 27.7 थी ना, तो ये 40% इधर आ जाएगी हैं। अब इसकी वर्किंग अब आप कैसे आपको समझाएं, अब जगह भी थोड़ी है, ठीक है ना। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या उधर ही लिखी और क्या लिखी जी। ओके बच्चों, ये ट्रेड डेट है बच्चों, इसकी तो मेरा ख्याल है हमने ऑलरेडी वर्किंग कर दी, लेकिन रिटर्न ऑफ की कर दें। बैड एक्सपेंस 1 रुपए से, ये तो इधर बैड कितना आया जी 1, अब प्रोविजन का भी देख लेंगे बाद में, ठीक है मौलाना, सही है जी। बच्चों पॉइंट नंबर ई पे प्लीज, क्या था, प्री पेमेंट एंड अदर रिसीवेबल के अंदर इंक्लूड एडवांस टैक्स ऑफ 1.4 मिलियन। बच्चों एडवांस टैक्स एक दिन पहले भी आपको समझाया था, जिस दिन ये आया था ये पॉइंट जी, अगर आप एडवांस में पेमेंट कर देते हैं ना, वो सही है बच्चों जी, सेक्शन 147 पढ़ लिया होगा आपने जी। अच्छा जी, बस छोड़े नहीं बड़ा, एडवांस 1.4 मिलियन, ओके बच्चों, कहता और कहता जी 2014 का कितना है जी 2.2 मिलियन, कितना है बच्चों। अब बच्चों इधर देखो, अब ये जो लिखा है ना ये इसमें से कुछ निकलेगा और टी काउंट बनेगा किसका, ये सही नहीं है ना, इसमें से कुछ निकलेगा और टैक्स का काउंट आप बनाएंगे, बताएं बच्चों इधर देखो, अब मैं क्या करूंगा, इधर देखो बच्चों, इसमें से जो मैंने निकालना है वो टैक्स है ना, उसका अपना टी काउंट बनता है, याद है बच्चों जी। प्री पेमेंट्स क्या बच्चों, वर्किंग नंबर कौन सी भाई, जी, बैलेंस शीट वाली शक्ल बना लो भाई, कितना था भला बताएं, 42 और 35.20 ऐसे ही है, 42 वो ठीक है, क्लोजिंग देख के ध्यान से जरा, लेस बच्चों टैक्स जी, पिछले जी कंपैरेटिव का कितना है 2.2 कंपैरेटिव, और बच्चों 1.4 हमारे वाले साल का, डन डन बच्चों। मैं इसके साथ ही वर्किंग 15 मैं एडवांस टैक्स का अकाउंट बना रहा हूं बच्चों, ये एडवांस टैक्स के एसेट होता है ना, नहीं ओके ठीक है, इधर आ जाएगा बच्चों कैश एक्सपेंस है ना, पेमेंट होती है, कैश अपने अकाउंट में क्रेडिट, इधर ये, और इधर बच्चों एक्सपेंस आ जाएगा, इसका आ जाएगा एक्सपेंस, जल्दी से आप मुझे लिखवाएं, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कितना आ रहा था 10 पॉइंट, नहीं 106 पॉइंट, परेशान हो गए ऑनलाइन वाले, कहाँ है ये देखो ये, वो ठीक है, और बच्चों ये जी ये फाइनेंशियल चार्जेस, ये तो खैर बाद में देख लेंगे, चलें। अच्छा जी बच्चों आप इधर बता देंगे एडजस्टेड कितना है, प्लीज बताएं, ओके हाँ, आप इन दोनों का चेंज लें, वर्किंग कैपिटल चेंजेस में लिख दें,
ना ना, क्या हो गया भाई जी, इसको सही करें, बात इसकी वर्किंग का रेफरेंस भी लिखते हैं। अच्छा और ठीक है बच्चों जी, बताएं प्लीज कितना ओपनिंग है जी 39.8, क्लोजिंग कितना यार 33.8। डन बच्चों, डन बच्चों। हाँ वर्किंग का रेफरेंस देते हैं जी। इसका सोल्यूशन सर, सोल्यूशन आपको जो करवा रहा हूँ यही सोल्यूशन है, मिलना मुलना कोई नहीं होता। इसका मैं क्या सोल्यूशन करवा दे रहा हूँ खुद जी। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड के मुताबिक भी करना है, इसमें मैक्सिमम ट्रांजैक्शंस आ गई है। इस क्वेश्चन कंप्रीहेंसिव सवाल है ना ये, आप देखो कौन सी ट्रांजैक्शन है इसमें जो नहीं आई जी। प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड ड्यूरिंग द ईयर अमाउंटेड टू रुपीज कितना बच्चों 15.5, कितना बच्चों। अ प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी मेड ड्यूरिंग द ईयर, अब बच्चों ये एक्सपेंस है, ये क्या है बच्चों जी। इन्होंने आगे लिखा है जी, कहता है जी ग्रेचुटी एक्सपेंस की बात करिए, एक्सपेंस है, क्या है असल में कुछ अमाउंट एक्सपेंस में चली गई होगी ना, ये ग्रेचुटी एक्सपेंस है, क्या है बच्चों एक्सपेंस है, सही है। अब ये सेल्फ मेड सवाल है, अगर मैच ना किया अभी मैं एक्सपेंस ले रहा हूं ना किया, फिर इसे पेड समझ लेंगे, ठीक है। वैसे ये लिखने का यही मतलब है। चलो बाहर ग्रेचुटी का काउंट मेरा ख्याल बन रहा है, किधर गया, अच्छा इधर इधर है जी मोहतरम। हाँ जी, एक्सपेंस कितना जी, एक बात तो बताओ, ये नॉन कैश है, ये नॉन कैश है, ये नॉन कैश है भाई, इसका एक्सपेंस आएगा ना, इसका एक्सपेंस आएगा, ये नॉन कैश है। ग्रेचुटी नॉन, भाई देखो ये ऐड करोगे और इसका इसका क्या लोगे जी, पेमेंट लोगे, क्या लोगे बच्चों। देखो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चों, इधर देखो, आप जरा क्यों क्यों ऐसा कह रहा हूं, इधर देखो भाई, ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ये पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है, आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में से ये निकाले बगैर किधर लिख दिया, किधर गया यार ग्रेचुटी, अच्छा ये इधर है, इधर जिसका कैश निकलेगा वो सही नहीं होगा ना बच्चों। ग्रेचुटी की जगह असल में कहीं और है, क्या है बच्चों, मैं बता देता हूं, जिधर आप इंटरेस्ट पेड और टैक्स पेड नहीं माइनस करते, बस वैसे बता रहा हूं, आपके सिलेबस में दो ही हैं, ये तो एडिशनल चीजें करवा दी आपको, वो मेरे भाई ग्रेचुटी पेड भी इधर से ही माइनस करनी है आपने, क्या करना है बच्चों, इधर से ग्रेचुटी पेड आपने माइनस करना है। डन बच्चों, ये वर्किंग कौन सी थी बच्चों 10, डन, डन बच्चों। अच्छा जी जी मेरे भाई, ये देख लेंगे ना फिर जब बैलेंसिंग आएगा, देख लेंगे ये। बहरहाल इधर से कितना माइनस करना है बच्चों, ये एक छोटी सी चीज आपके लिए नहीं है, खैर बताएं जी। लेस आपने करना है जी ग्रेचुटी, कितना जी 15, अच्छा जी आगे भाई, हाँ जी कहता है जी अक्रूवल एंड अदर पेबल इंक्लूड एक्रेड फाइनेंशियल चार्जेस 5 मिलियन और बच्चों 6 मिलियन पिछले साल के, इसका मतलब है एक्रेड एंड अदर पेबल भी सही नहीं है ना, तो वर्किंग नंबर आप फिर करेंगे जी 16। भाईजान ये क्या है जी 15 जी, बताएं गिवन कितने हैं, नहीं नहीं इधर इधर 16.40 और 16.20, 16 पॉइंट, हाँ जी ये सही मैंने लिखा है, इसमें से लेस क्या करते हैं जी इंटरेस्ट पेएबल जी, बताएं जी इंटरेस्ट पेएबल जी, बताएं बताएं जी, ओ सॉरी 10.5 जी, नहीं नहीं ये देखो ना, ये 5 हमारे वाले साल का और पिछले साल का 6, ओ ठीक है, इसी का टी काउंट बना लो,
जी भाई इधर कैश आएगा, कैश एक्सपेंस है ना, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, जिसकी पेमेंट क्या होगी बच्चे बोलो, बोले शाबाश, क्रेडिट, और ये वाला अकाउंट डेबिट। ऑपोजिट साइड पे कितना प्लीज बताएं, हैं इधर फिर वो आ जाएगा, ठीक है, और ठीक है। अच्छा अब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्या सर आपने ग्रेचुइटी को तो नॉन कैश करके इधर से इसका नॉन कैश माइनस किया और कैश उधर लेके गए, इंटरेस्ट को क्यों नहीं कर रहे? मेरे चांद इंटरेस्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल ही नहीं है, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस से नीचे जाके शामिल है। क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है भाई? देखो थोड़ी चीजों को समझो, अंडरस्टैंड करो मेरे भाई, ये देखो ये चीज समझने वाली है यार। ये कहां जाके शामिल है भाई? ये फाइनेंशियल चार्जेस तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल ही नहीं है, मैं कहां से इसको माइनस करूं? ये तो डुप्लीकेशन नहीं हो रही, इधर डुप्लीकेशन होनी थी अगर ना माइनस करता। और समझ रहे हो जी? अच्छा मेरे मासूम दोस्तों मुझे बता दें ये कितना आता है यार, ये सही कितना आता है अब? 11.2, 11 पॉइंट बच्चों क्या 2, ओके बच्चों, एक्रेड एंड अदर पेएबल डन जी। मेरे मासूम दोस्तों अब इसको मैं सही कर लूं यार जी? इधर बताइएगा जी। ओ यार इधर तो सही था, कितना था इधर बताएं, इसको सही करवा दें और वर्किंग का रेफरेंस भी दे दें। जी जी ये तो आपको समझाने के लिए है, पेपर में क्यों काटना है, फिर एग्जामिनर काटेगा फिर ठीक रहोगे जी। 16 जान के चेहरे ले रहा है जी, बेटा आपको समझाने के लिए है ये, पेपर में भी अगर काट के लिख दोगे तो कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको ये लगता है, सुन ले मजाक अपनी जगह, अगर आपको वाकई ही लगता है कि मुझे भूल जाएगा बाद में, तो निशानियां लगाओ, क्या लगाओ, कोई मसला नहीं है, काट दो पेपर में, कोई इशू नहीं है, लिखो। लेकिन देखो ये तब करना है जब आपको खदशा है कि भूल जाऊंगा, कोई मसला नहीं, इस तरह हल्का सा कट करके लिख दो, कोई इशू नहीं है, कोई मसला ही नहीं है। अगर आपको लगता है मैं भूल जाऊंगा, ठीक है जी। असल में यार मैंने समझाना भी तो है ना, इधर क्लास में बहुत सारे बच्चों को याद ही नहीं होगा, तो समझ गए, तो वो निशानियां फिर लगा लेते हैं कि यार अच्छा इनको ना किसी तरह याद रहे, और यही चीजें पेपर में जाके याद आती हैं बच्चों को कि वो सर ने एक दफा बताया था, ऐसा कट किया था ये जी, वो कट कट फिर याद रह जाता है, कटिंग जी। चलें छोड़ें इस बात को। अच्छा जी आ जाओ मेरे भाई इधर, समझ, ऑन 15 जैन 2016 क्या था, 15 जैन 2016, वैसे बड़ी कोई काली कंपनी है, 15 दिनों में होता कोई नहीं है, गपशप मारी है इन्होंने, सही है, 15 दिनों में नहीं होता ऑडिट ऑडिट भाई। द कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर जी, फॉर द ईयर बच्चों, यार ये हमारा अपना सवाल है ना, तो इसमें 15 लिख दिया, बट ठीक है, ये नहीं कहना कि सर 15 दिनों में क्या होता है जी। जी द कंपनी डिक्लेयर्ड फाइनल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2015, कहता 15 का डिविडेंड कब बच्चों, बोलो शाबाश यार, जरा भी है 5-7 मिनट है, उन बच्चों के पास ही, उन्हें कहो कि रोला ना डालना इधर, ठीक है, उधर ही बैठा रखो जी। कंप्राइजिंग 7 पॉइंट मेरे भाई क्या, इसका इंपैक्ट तो 16 में आना है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है 35%, इसका इंपैक्ट कब आना है, हमारे साल में। कहता कैश डिविडेंड, कहता हमारे वाले साल का जो फाइनल है, कहता इसका इंपैक्ट तो, कहता ये कैश डिविडेंड है और ये बोनस शेयर वाला बच्चों फाइनल जो है अगले साल में, और पिछली दफा था ही कोई नहीं जी। अब मुझे बताएं, अब 35% जो पिछले वाला जी, शेयर कैपिटल बता दें कितना है, शेयर कैपिटल बता दो बच्चों, क्लोजिंग क्यों बताना है, क्लोजिंग क्यों बताना है, क्लोजिंग क्यों बताना है, ओपनिंग बताना है, क्लोजिंग क्यों बताना है, ओपनिंग पर नहीं लगता ये जी। बताएं रिटेन अर्निंग का अकाउंट किधर है, इधर देखें, रिटेन अर्निंग डेबिट बाई 300 कितना है, 105 कितना है, 105 कितना बच्चों, रिटेन अर्निंग्स डेबिट क्या बच्चों, और डिविडेंड पेबल, बोल ही नहीं रहे, सारा जज्बा की तहस नहस करके रख दिए, रिटेन अर्निंग डेबिट, और मेरे भाई हाँ जी, ऐसे मरे मुक्के कसम से पड़े हैं यार ये जी। वर्किंग नंबर 5 9,
ओके चलें जी, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं, सब बच्चे इधर तक आ गए हैं जी, सब बच्चे आ गए इधर तक। ओके ओके बच्चों, ठीक है जी। मेरे मासूम दोस्तों इधर देखो, अब क्या होगा इधर देखें प्लीज। भाईजान अब बैलेंस करने का वक्त हुआ चाहता है जी। मेरे भाई पिछले साल का क्लोजिंग कितना हमारा ओपनिंग बनेगा, और ये कितना बच्चों, डन डन। अच्छा डेटर्स बता दें जल्दी से बच्चों, शाम कितना जी, 2523, बस ये कलेक्शन होगी डेटर से। कैश रिसीव्ड जी कितना, 25, जो बच्चे आज नहीं आए बच्चे नुकसान है, ये नुकसान है, यकीन करो। देखो चीजें आपने खुद भी तो यार एफर्ट करनी है ना, अल्लाह के बंदो खुद भी तो सवाल करने हैं ना। जो डायरेक्ट मेथड के खुद सवाल करोगे, अब ये वाले फिर खपोगे उसमें, साथ कर लो बच्चों, टेंशन खत्म हो, मजीद चीजें पक्की हो, इस तरह चीजों को। अब तो ये रिवीजन करवा रहा हूँ यार, ये एक किस्म की रिवीजन स्टार्ट की हुई है आपकी जी। अच्छा जी इधर बताएं बच्चों, ये कितना आता है बच्चों, बच्चों देखो प्रोविजन क्रेडिट और डाउटफुल डेट एक्सपेंस, और ठीक है, तो ये डाउटफुल डेट एक्सपेंस कितने हुए, तो ये टोटल कितना आया बच्चों, बताएं क्या करूं इसका। ऑपरेटिंग नॉन कैश है ना, बैड एंड डाउटफुल डेट जी, 1.2 से नेगेटिव, और इसका इसकी वर्किंग क्या थी जी, वर्किंग 2.2 जी। ओके बच्चों, ठीक है भाई, ये भी हो गया, ये भी हो गया। क्रेडिटर्स बताएं परचेजेस कैसे आएंगी बच्चों, ये देखो इधर परचेजेस आप ना, इधर आप निकाल लेना, कितनी बच्चों, 1838.68 जी, 1838.68 ऐसी है जी। बच्चों एक मशवरा दे रहा हूं आपको, अगर पेपर में ये वाला सवाल आ गया, पॉइंट्स पॉइंट्स होते नहीं है, वैसे नहीं होते, एग्जामिनर नहीं करता ऐसा, आ गया तो आपने राउंड ऑफ करना है, मैं पहले बता रहा हूं, मेरी बात समझ रहे हैं जी। भाई बैलेंसिंग बता दो, 1836 जी, 18 लें सर, ओके सर, ऑक्स हो गया, ओके सर जी। भाई ये हो गया, ये हो गया यार, मेरी बात सुनो, ये ना ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जब तक इधर नहीं लिखोगे ना, ये वर्किंग 4.1 वाले, तो ये कैश नहीं आएगा, ये जरा लिखवा दो, ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो, ये भी माइनस करो, ये 521.62 521.62 ओके जी जी। कैश बता दें, 484.22 भाई, और बच्चे भी बता दें भाईजान, हेलो, और बच्चे भी बता दो ना जी। 5 दोबारा 5 जी, 514.82 ठीक है भाई, किधर एक भाई, एक मिनट यार सब्र कर दो जी। नेक्स्ट ये हो गया जी, पीपी बता दें बच्चों, बताएं एडिशन कितने से बैलेंसिंग है,
49 जी। पीपी डेबिट और कैश भाई ध्यान जल्दी से बताएं, CWIP जल्दी से बताएं, वजन डेबिट साइड पे आ रहा है, एडिशन होगा ना इसमें भी जी। कैश बैलेंसिंग जी कितना 27.5 जी। एडिशन इन, इधर परचेज नहीं लिखते, CWIP में क्या लेबर परचेज की होगी बच्चों आपने जी। कंस्ट्रक्शन हो रही है, लेबर थोड़ी परचेज की है भाई, इधर परचेज नहीं, एडिशन का लफ्ज ज्यादा मुनासिब है जी। इधर था जी वर्किंग नंबर 5, इधर है जी वर्किंग नंबर जी कितना नेगेटिव जी। चले भाई चले, हिम्मत करें जरा, शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स बता दें। 120 ओके। ये अहमद क्या होगा, ये क्या होगा, ये नहीं पता चला ना, ये नहीं पता चला ना 129 का है जी। क्या जी, नहीं क्या नहीं पता चला तुम्हें जी जी बिल्कुल। जरा मैं करता हूँ इलाज जरा। कैश रिसीट वर्किंग नंबर अभी तुम उधर उसके साथ कर रहे हो हैं, तुम्हें खाक समझ आनी है जी। ख्वाबे गफलत से जाग जाए मत। जब बच्चे से क्वेश्चन पूछना और जो बच्चा इस तरह कर रहा हो जी जी उसको समझ ही नहीं आया जी। फनकारियां करते जी। पैड भाई पैड, आपने पैड बता दें जरा, ये बैलेंस होगा मेरा ख्याल है, ये 84.6 ये पैट है ना, ये बैलेंस है ना बच्चों, इधर पैट ही आना था जी। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग क्या खैर दिया हुआ था उन्होंने बस, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों ग्रेचुइटी बताएं कितना कैश पेड, बच्चों आपका पेपर में कोई भी प्रोविजन आ जाए ना, प्रोविजन तो भाई इसका टी काउंट बन के कैश निकालना होता है आपने जी। 4.4 ये असल में प्रोविजंस वाला सेक्शन जो है ना, जो स्टैंडर्ड IAS 37 FAR 2 के अंदर है ना जी। बहरहाल चलें जी, कितना ग्रेचुइटी। नेक्स्ट लोन बता दें बच्चों जी, बताएं जी। 22 बच्चों बताओ रीपेमेंट है या क्या है, लोन डेबिट कैश आ रहे शाबाश सब बच्चे इधर तक। अच्छा कुछ बच्चे ना फिर कैलकुलेशंस पे जरा नजर मारें, वो जरा करवा दें जरा, वो कर लें इतनी देर जी। बताएं डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल डेबिट और बच्चों कैश क्रेडिट जी। डिविडेंड पे क्या जी, वर्किंग नंबर जी बताएं 1 बच्चों हमारी ना कोई सेपरेट कोई रिवीजन क्लासेस नहीं होंगी, वो समरी लेक्चर्स आपको दे दिए हैं। अभी जो रोजाना की बेस पे थोड़ा एडिशनल काम करवाया जा रहा है, यही आपकी रिवीजन है। क्या है जी, इंशाल्लाह इतनी करवा देंगे कि आप तसल्ली से रहेंगे, जो मेन चीजें हैं जी। उसके बाद बच्चों एडवांस टैक्स रह गया बच्चों, इंटरेस्ट भी पड़ा है ना, अभी 2 चीजें पड़ी हैं जी। बताएं बच्चों 10 जी। ये क्या हुआ बच्चों, वर्किंग नंबर जी। क्या
एडवांस टैक्स बच्चे एसेट ही होता है आपका, एडवांस पे कर दिया आपने, एसेट ही होगा और क्या होगा, लाइबिलिटी थोड़ी। एडवांस टैक्स एसेट होता है बच्चे। जी टैक्स पढ़ रहे हैं, टैक्स पढ़ रहे हैं ना जी। शरद नाम को शिकायत लगा देनी है मैंने अब जी। जी बच्चों ये कितना है? 11.5 प्लस पेबल डेबिट और कैश क्रेडिट। जी ओके बच्चों, ओके बच्चों। उस क्लास का जो छुट्टी का टाइम है वो है जी 3:50 है, 3:35 हो गए। अब आप खुद हिसाब लगाओ वो कहाँ तक जाएगी क्लास जी। फिर उससे अगली वाली जो है उसका टाइम है जी 4 बजे, तो वो कहाँ तक जानी है ये नहीं समझ आ रही मुझे आज जी। जी चले नहीं चले, ये बताओ जल्दी शाबाश। क्या 1 पॉजिटिव नेगेटिव? अच्छा इसमें से तीनों माइनस करें। 56.6 जी शाबाश, ये बताएं। 46 पॉइंट, ठीक है। ये बताएं हैं 3 पॉइंट पॉजिटिव हैं, इतना कुछ करके नहीं मैच हो रही जी। बताएं बच्चों कितना आ रहा है इधर? 13 पॉइंट पॉजिटिव, तो ये आया ये कितने का? 4.6 लॉस है, 4.6 लॉस था ना, उसका कोई लोशा है। 4.6 तो लॉस था। ओए हाँ हाँ समझ आ गई मुझे, समझ आ गई मुझे, समझ आ गई मुझे, समझ आ गई। इधर देखें, हाँ इधर देखो बच्चों, ये देखो, ये देखो इधर, ये लॉस ऑन डिस्पोजल तो ऑपरेटिंग में शामिल ही नहीं है जी जी, वो मसला पता चल गया ना। इधर देखो तुम पता, दिमाग चलता रहे, दिमाग चलता रहे, दिमाग चलता रहे जी। 4.6 बच्चों, इसको थोड़ा सा ना चेंज करो, फिर ये कितना आता है? कितना आया बच्चों? भाई लॉस ऑन डिस्पोजल देखो ना, ऑपरेटिंग में शामिल नहीं है ना, तो एक चीज शामिल ही नहीं है तो माइनस क्यों करना है जी। 526 पॉइंट डबल डन, 526.22। अच्छा जब ये आया बच्चों तो इधर फिर कितना लिखना है? 526 पॉइंट, तो इधर कितना आया? एल नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, 518 पॉइंट जी। आप तसल्ली से इसको पहले चेंज कर लें जी अच्छा इधर देखें, इधर भाई मेरे एक चीज का ख्याल करना है, जिस तरह इंटरेस्ट एक्सपेंस ऑपरेटिंग का पार्ट नहीं है, इसी तरह बच्चों बोलो शाबाश, लॉस भी अलग से दिया ना जी, लॉस भी अलग से दे दिया ना, असल में ऑपरेटिंग में नहीं शामिल। अब इधर आएगा जी 5 बच्चों सही बताएं, अब एक दफा मैंने नहीं चेंज करा। 51 पॉइंट भाई ये कितना आया बच्चों, ये बताएं ना, ये बताएं ना, ओए दसो। 170 ये डियर गोंगलूज 52 पॉइंट, अब बताएं ये नेट कितना आता है? ठीक है जी। अब इसी क्वेश्चन को ना हमने किसी दिन इंशाल्लाह टाइम निकाल के इनडायरेक्ट से भी करना है। यार ये क्वेश्चन बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव है, इसमें आप देख लो ना जो चीजें मेन में ना तकरीबन आ तो गई हैं इसमें। इनडायरेक्ट डायरेक्ट मेथड के लिए तो इंतहाई खूबसूरत तरीन सवाल है ये, डायरेक्ट में तो यही होगा ना मैक्सिमम। भाई ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा ना,
चलें जी, चलें भाई, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड आ जाएगा, आप इजाजत दीजिए बच्चों। वो आप खुद ले लो यार, वो मेरे पास इस टाइम कोई टीए नहीं है यार। जी ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज।